बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर रेसिपी। और आज जो मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है मुगलई चिकन की। और ये रेसिपी काफ़ी यूनिक है, बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं और इन मसालों को मैं पहले अच्छे से भून लूँगी और इसके बाद इसे ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पे मैं ये 4 या 5 मसाले हैं जो मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ। और ग्राइंड करने के बाद मैं इसे चिकन में, ये मैंने तकरीबन 500 ग्राम्स, आधी किलो चिकन ली थी, इसके ऊपर मैंने ये मसाला ऐड कर दिया और अदरक लहसुन लगाकर इसे ऑलमोस्ट 30 से 1 घंटे तक मैरिनेट करने फ्रिज में रख दूँगी। तो चलें, ये मैंने मैरिनेट करने रख दी है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑयल में मैं लूँगी थोड़ा सा अदरक लहसुन, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसे मैं थोड़ा सा सौते कर लूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर चिकन जो मैंने मसाला लगा के रखी हुई थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। लिया है तकरीबन 1 कप के बराबर दही, योगर्ट। मैंने 1 कप के बराबर योगर्ट लिया है, इसे मैं भून लूँगी। यहाँ पे मैंने गरम मसाला ले लिया है और ज़ीरा पाउडर लिया है। मसाले के अलावा इसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें नमक। और यहाँ पे मैंने डाल दी है इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर ब्राउन प्याज, और इसे भी मैं इसमें अच्छे से कुक कर लूँगी। बहुत ही इजी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने डाल दी है तकरीबन 2 हरी मिर्च को मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। स्पाइस लेवल आप पर काउंट करता है कि आपको कितना स्पाइस लेवल चाहिए, वरना तो ये बहुत स्पाइसी हो जाता है, तो आप डिपेंड करता है कि आपको कितना स्पाइस लेवल चाहिए। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी के बाद मैं इसे और अच्छे से भून लूँगी, तकरीबन 10 से 15 मिनट तेज़ आंच पे भूनूंगी ताकि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए मसाले से और ये अच्छे से वेल कुक हो जाए और चिकन भी अच्छे से टेंडर हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी, न्यू व्लॉग का नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन आ जाए। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 आलू ले लिए थे। आलू इट्स ऑप्शनल, अगर आपको नहीं डालना है तो आप नहीं डालें। यहाँ मैंने 2 पोटैटोस ले लिए थे, इसे मैंने चंक्स में काट लिया था और इसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। लास्ट में इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर क्रीम, फ्रेश क्रीम भी ऑप्शनल है। अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है इट्स फाइन, पर बिलीव मी ये ऐसी ही बहुत मज़े की है। यहाँ मैंने फ्रेश क्रीम के साथ कैश्यूज़, काजू को अच्छे से चॉप कर लिया था, अच्छे से ग्राइंड कर लिया था और उसके अंदर ये मैंने ऐड कर दिया है। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी कोरिएंडर, और जो हरा धनिया का टेस्ट है इसके अंदर मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ख़तरनाक ये रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ मैं थोड़ा सा तकरीबन 1 कप के बराबर वाटर डालूँगी ताकि आलू अच्छे से टेंडर हो जाए। और इस रेसिपी को आप लोग ट्राई कीजिए।
कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त और इंशाल्लाह नई व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।